So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry coordination compound. लिगेंड के बारे में जान गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आना ही, चाहे कोई भी बोर्ड में आप पढ़ते हो। नाम है IUPAC, नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके लिए क्या क्या आपको जानना पड़ेगा, ध्यान सुनिए। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसका फॉर्म होता है, अगर इधर मेटल है, सेंट्रल मेटल लिगेंड, या हम लोग के सिंपली होता है सेंट्रल मेटल और लिगेंड, और इधर में क्या होता है नॉन मेटल एनायंस होते हैं इधर की ओर, या सिंपली सेंट्रल मेटल और लिगेंड, यहां पे प्लस या माइनस। कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, कैसे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखना है, IUPAC नेम्स लिखना है। तो चलिए सबसे पहले सबसे मेन टॉपिक है लिगेंड्स। लिगेंड्स के रूप में कौन कौन होंगे हम लोग के पास, एकदम लेटेस्ट जो है, यही वीडियो से आपको स्टार्ट करना है। जो सबसे लेटेस्ट है, नाम लिखने का तरीका बदलते रहता है इन गिवन ईयर्स, सो लेटेस्ट इज हियर। लिगेंड्स कौन कौन मिलेगा, क्लोरीन, ये सब है मोनोडिंटेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO3, CN। H, क्लोरीन सब मोनो है। क्लोरीन अगर लिगेंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, और पहले का बुक में क्लोरिडो भी लिखा, मत घबराइए, एक ही बात है। क्लोरो बोलिए चाहे क्लोरिडो, एक ही बात है। क्लोरो बोलिए चाहे क्लोरिडो, एक ही बात है। तो लोग क्लोरो बोलेंगे, ठीक है, लेटेस्ट यही है। ब्रोमीन, ब्रोमो या ब्रोमामिडो, आयोडीन, आयोडो, OH, हाइड्रोक्सी, NO3, नाइट्रिको, CN, साइनो, H, हाइड्रिडो, चाहे हाइड्रो, हाइड्रो भी बोलते हैं इसको। अगर लिगेंड Cl2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डाइक्लोरो लिखते हैं, याद रखिएगा। अगर लिगेंड के रूप में Cl3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। और ये सब क्या था, मोनो है ना, सबका मोनोडिंटेट लिगेंड है ये सब। तो उनको अगर एक गो रहेगा तो कोई बात नहीं है, 2 गो ब्रोमीन है, 3 गो ब्रोमीन है, कहीं पर लिखा हुआ है CN6, कैसे लिखेंगे इसको, हेक्सा साइनो। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। बहुत से टॉपिक इसमें तो अच्छा समझने के बाद बनाएंगे, 2 वीडियो लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोडिंटेट लिगेंड रहेगा तो कैसे लिखते हैं पता चल गया, और भी बहुत सा है। आइए बाइडिंटेट में कौन कौन है, जिसे बोलेंगे SO4 2- CO3 C2O4 EN, ये लोग बाइडेंटेट है। ऑक्जेलेटो, तो सल्फेट नहीं बोलते हैं इसको, सल्फेटो बोलते हैं। कार्बोनेट नहीं बोलते हैं इसको, कार्बोनेटो बोलते हैं। ऑक्जेलेट नहीं बोलते हैं, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। EN रहेगा तो इथिलीन, डाई एमाइन, ये सब है बाइडेंटेट। बहुत सा है, उनमें से कुछ लिखे हैं, क्लियर है। अब जैसे कैसे लिखते हैं, SO4 एक नहीं 2 ठो है। जब बाइडेंटेट रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 से स्टार्ट करेंगे। डाई ट्राइन लिखते हैं 20,
ब्रैकेट और अंदर में लिखेंगे क्या, सल्फेटो। डाइट्राइन लिखते हैं, मोनो के लिए डाइट्राई जो होगा EN3 कैसे लिखेंगे, 20 और क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन। तो अगर मोनो रहेगा तो टेट्रा ट्राई लिखते हैं, अगर बाई या डाई डिंटेट लिगेंड है तो उनको 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से स्टार्ट करते हैं। जब एग्जांपल करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर है। डाई इन क्या है, बोलिए तो ये क्या है, डाई इन को क्या बोलते हैं हम लोग, DIEN। क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन डाई एमाइन, डाई इन। अंडरस्टूड। उसके अलावा भी बहुत सा है और भी है, जैसे हम लोग यूज करेंगे H2O, अक्वा, CO, कार्बोनिल, ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 होता है। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसके अलावा NH3 तो क्या बोलेंगे हम लोग, एमाइन। NH2 माइनस रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एमिडो, एमाइन। NH3 को एमाइन, CO को कार्बोनिल, H2O। क्लियर है, इनको भी नोट करिए। इसके अलावा EDTA लिखा हो रहेगा, क्या नाम बोलिए, इसको याद आ रहा है आप लोगों को, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो। HCl को बोलते हैं थायोसाइनो। यही सब हम लोग को लिगेंड के रूप में यूज होगा। बस 12th क्लास में कोई एग्जाम आएगा तो इतना तरह का लिगेंड आपको यूज होगा, है तो बहुत, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए। क्लियर है। अब आइए, इसके अलावा सेंट्रल मेटल, अगला नंबर आता है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग कैसे लिखेंगे, कौन कौन सा मिलेगा, जैसे सिल्वर, गोल्ड, PB, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल। सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए। सेंट्रल मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो केटायन होगा या एनायन होगा, उस पे डिपेंड करता है। केटायन होगा कि एनायन उस पे डिपेंड करता है। ध्यान सुनिए, अगर सेंट्रल मेटल एटम एक केटायन के अंदर है तो उसका नामकरण थोड़ा अलग होगा ना, बहुत सा है, आप जान जाएंगे, बुक पढ़िएगा तभी जान जाएंगे। आपको हम बस तरीका बता रहे हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम केटायन है तो जो उसका पीरियोडिक टेबल में नाम है वही नाम होता है, सिल्वर, गोल्ड। अगर केटायन है तो PB को क्या बोलते हैं हम लोग, लेड, Cu मीन्स कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम। देखो दिख रहा है यहाँ पे प्लेटिनम। अगर केटायन के रूप में है सेंट्रल मेटल, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से नाम जो पीरियोडिक टेबल में वो नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर वो एनायन के रूप में है, सिल्वर अगर एनायन के अंदर है, बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर एनायन है तो इसको अर्जेंटेट बोलते हैं, गोल्ड को एयूरेट बोलते हैं, लेड को प्लम्बिनेट बोलते हैं,
कॉपर को क्यूप्रेट बोलते हैं, क्रोमियम को क्रोमेट बोलते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलते हैं, ATE लिखना पड़ेगा, निकेलेट बोलते हैं, प्लेटिनम ATE लिखना पड़ता है अगर वो एनायन जब एग्जाम्पल करेंगे। और भी जैसे आयरन, मान लीजिए आयरन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, आयरन के बारे में बताइए, अगर वो केटायन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर केटायन है या एनायन, तो इसको आयरन बोलते हैं। और ऐसे तो क्या बोलते हैं हम लोग, फेरेट। अल्मुनियम इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। Hg क्या बोलते हैं हम लोग, मरकरी, मर्क्यूरेट। तो ये सब हम लोग को मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम। नोट कीजिए, इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग करेंगे, अब ध्यान सुनिए, बहुत सा एग्जाम्पल बताएंगे। राइट IUPAC नेम्स हम आपको सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बुक में बहुत सा क्वेश्चन आप करते जाइएगा, एकदम आराम से बनेगा, एकदम हर तरह का क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले लोग बोलेंगे इधर मेटल रहेगा, सेंट्रल मेटल और ये लीगेंड। ऐसा केस में ये जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, कोऑर्डिनेशन आयन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, मेटल हटेगा तो नेगेटिव, सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव, एनायन हो गया ये, एनायन का पार्ट है। ध्यान सुनिए, मेटल, सेंट्रल मेटल, लीगेंड, इस फॉर्म को टाइप 1 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। मेटल, सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स, तो ये एनायन है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये वाला देखिए, ये वाला जो भाग है वो क्या है, एनायन है, अगर इधर मेटल है। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा कैसे नाम लिखते हैं, एकदम अच्छा से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको याद रख लीजिए, मेटल, फिर लीगेंड, जितना भी लीगेंड है, सेंट्रल मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर, इतना करना पड़ेगा। MlCmOn। ध्यान सुनिएगा एकदम अच्छा से देखिए, K4 FeCN4 C2O4। सबसे पहले पहला बात आप ध्यान रखिए, दो बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, पोटासियम हटेगा 4 गो प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस वाला ही, यानी ये क्या हो गया, एनायन हो गया। अब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत निकाल दीजिए। 4 गो पोटासियम 4 × 1, Fe का नहीं पता, Cn का 4 गो है तो क्या होगा, -4, C2O4 का -2, तो X का क्या निकला, 2 या 3 ही आता है आयरन का। 2 स्टेप कर लिए। अब देखिए, सबसे पहले मेटल जितना भी हो, डाई ट्राई जो भी है, क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटासियम। क्या लिखेंगे, पोटासियम। क्लियर है, लिख लिए। अब आइए लीगेंड, 2 गो लीगेंड है, 2 गो लीगेंड है, 2 गो लीगेंड है। क्लियर है, ये है साइनो और ये है ऑक्जेलेटो, अल्फाबेटिकल, और ये मोनो है मतलब डाई ट्राई सब लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग मालूम है, टेट्रा साइनो। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, टेट्रासाइनो ऑक्जेलेटो बोलते हैं इसको, टेट्रासाइनो। ये इसका केटायन है और ये एनायन है, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस होगा, ये दोनों एकदम नजदीक। और आयरन को हम लोग, ये सेंट्रल मेटल एनायन है तो आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में कितना है, 2 लिख लेंगे। अंडरस्टूड। और एक को देखिए,
Na3 PT Cl4 En2 H2O होल 4। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फिर बताइए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ मेटल है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये मतलब क्या हो गया, एनायन है। फिर पहला बात पता कर लिए। दूसरा बात ऑक्सीडेशन नंबर, Na का 3 1 जा 3, प्लेटिनम का नहीं पता, 4 को क्लोरीन का -4, En का 0 होता है, En का 0 होता है, अक्वाऊ 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, x का क्या हो गया, x का 1, प्लेटिनम का 1 आ गया, नोट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया, कितना भी बाहर में मेटल कितना भी हो जो है बस वही लिखिएगा। क्या लिखेंगे, सोडियम। क्लियर है, खत्म। आइए ये है अक्वाओ, ए से स्टार्ट होता है, इथिलीन डाईएमाइन क्लोराइड Cl4। एक मिनट चेक कर रहे हैं, भूल से गलती लिख दी है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए सोडियम, अब आइए क्लोरो है, इथिलीन डाईएमाइन है, बाइडेंटेट है और अक्वा है। सबसे पहले थोड़ा स्पेस दीजिएगा, ये इसका केटायन है और ये इसका एनायन है, सोडियम। ट्राई डाई टेट्रा नहीं लिखा जाता है। आइए अक्वा, टेट्रा अक्वा, टेट्रा अक्वा, टेट्रा क्लोरो। अब देखिए ये बाइडेंटेट आ गया, तो बाई को हम लोग 20 से लिखते हैं, कितना भी हो, डाई ट्राई कुछ भी हो 20 लिखेंगे हम लोग। और ब्रेकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रेकेट तो नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे स्टार्ट करें 20 ब्रेकेट के, देखिए मोनो रहेगा तो टेट्रा ट्राई जो लिखना है, और अगर बाई या ट्राई डिंटेट रहेगा तो 20 लिखते हैं। डाई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन। क्लियर है, डाई इथाइल 20 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेट है। ट्राई डिंटेट रहता तो भी 20 लिखते हैं हम लोग। हो गया, क्लोरो लिख दिए। अब आइए क्या है इसके अंदर, प्लेटिनम, और क्या लिखेंगे 8, क्योंकि ये पूरा क्या है, एनायन है, एनायन का पार्ट है सेंट्रल मेटल। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाले हम लोग, 1। और एगो बना के दिखाते हैं, नोट करिए। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, एकदम इजी समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले डिसाइड कर लिए कि बाहर में मेटल है तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो नेगेटिव है, एनायन है। फिर उसके बाद हम लोग पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बोलिए कितना होगा, K का 2, Fe का x, Cn का -1, NH3 का 0, EDTA का 0, तो कितना आया, 3 आया। क्लियर, 3 आया। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, पोटासियम। हो गया, डाई ट्राई नहीं लिखते हैं, पता नहीं मेटल के बारे में। अब आइए अंदर का, इसका नाम है साइनो, इसका नाम है एमाइन, और इसका नाम है इथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमाइन, तो जगह छोड़ दीजिएगा, डाई एमाइन। क्लियर है, डाई एमाइन। पेंटा साइनो, हो गया दोनों। ये है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो। फिर एफी एनायन के अंदर है तो आयरन मत लिखिएगा, फेरेट लिखिएगा।
ये Fe एनायन है, एनायन के चलते फेरेट लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या निकाले 3, तो 3 ऐसे लिख दीजिए। एकदम अच्छा से समझा दिए। थोड़ा सा गैप, ये केटायन है और ये एनायन के बीच में थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं। एक और देखिए, Al अल्युमिनियम, क्रोमियम, OH होल 2, CO3, C2O4 होल 3, En, यहाँ पे 2 होगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले बताइए, इधर मेटल है तो ये एनायन हो गया, इसको हटाइएगा तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये एनायन हो गया। पहला बात डिसाइड कर लिए, एनायन है, इधर मेटल है तो ये एनायन है, ये केटायन और ये एनायन, क्योंकि मेटल्स आर केटायन। 2 भाग होता है केटायन और एनायन, सॉल्ट में केटायन है और ये एनायन है। अब ऑक्सीडेशन, अल्युमिनियम का 3, क्रोमियम का X, OH का 2 इंटू -1, En का 0, C2O4 का 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। कितना आ गया? -4 6, तो 3 आएगा, 3 ही आता है इसमें। चलिए एकदम ध्यान से देखिए, सबसे पहले अल्युमिनियम, इसमें ठीक से लिख लीजिएगा। अब आइए लिगेंड, 3 गो लिगेंड है अल्फाबेटिकल, ऑक्जेलेटो, इथिलीन डाइएमाइन, और ये क्या है? हाइड्रोक्सी। पहले कौन लिखाएगा? ई की O की H, पहले ई आएगा, तो थोड़ा जगह छोड़ के लिख सकते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन। क्लियर है? अब आइए H का नंबर आया, डाई क्यों लिखे हैं? 20 नहीं लिखना है, क्योंकि ये मोनोहाइड्रोक्सी है ना, मोनोडिंटेट है। मोनोडिंटेट में जितना रहेगा, डाई ट्राई जो भी रहेगा, डाई। देखिए यहाँ पे क्या मोनो था, ये मोनो था तो ये क्या? पेंटा। क्लियर है? डाई हाइड्रोक्सी, ये क्या लिखेंगे इसको बोलिए? डाई नहीं लिखेंगे, 20। ऑक्जेलेटोस, और अंदर में कौन है? क्रोमियम, तो क्रोमेट बोलते हैं, क्रोमियम मत बोलिएगा। क्रोमियम पीरियोडिक टेबल का नाम कब होता? जब ये पार्ट केटाइन, जो अगला वीडियो में आपको पता चलेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हम लोग? 3। X का वैल्यू 3 आया था, यही इसका नाम है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 1-2 वीडियो और लगेगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बुक से बहुत सा एग्जाम्पल जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।